हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज बात करेंगे यूपी गेट जीएनएम 2026 सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ, सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। कौन काउंसलिंग करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताई थी, लेकिन इसमें भी एक बार और बताऊँगी। उसके बाद जितने भी कम नंबर वाले हैं 30, 40, 50, 60 के आसपास हैं, जितने भी कम नंबर वाले हैं उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और कितनी सीट आपकी गवर्नमेंट की बची हुई है, कितनी सीट प्राइवेट की बची हुई है, ये यहाँ पर जो है कि डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो लेट ना करते हुए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो है कि आपका कितना कम नंबर है, आपका कितना संभावना है कॉलेज मिलने का। जिसका भी जो है कि 25, 30, 35 के आसपास है उसको कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा 60 के आसपास है। तो इसके बारे में यहाँ पे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सीट मैट्रिक्स में देखेंगे कितना आपका गवर्नमेंट कॉलेज और कितना प्राइवेट कॉलेज बचा हुआ है जीएनएम के लिए, और किस तरीके से आप लोग काउंसलिंग कराएंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे कि आपको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जीएनएम कोर्स 3 ईयर। यहाँ पे दिया हुआ है काउंसलिंग बुलेटिन। ठीक, तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग बुलेटिन पहले बताते हैं कौन काउंसलिंग करा सकता है, कौन नहीं। यहाँ पे काउंसलिंग बुलेटिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग एक बार और देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, कौन काउंसलिंग करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है। नेटवर्क इशू है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये है काउंसलिंग गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अब यहाँ पे आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग 8/7/2026 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मतलब आपका जो है कि कल से जो है कि ये स्टार्ट है, सभी को दिख पा रहा होगा। कल से आप लोग का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट है। स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग 8/7/2026 से स्टार्ट है। यहाँ पे 12 को एंड हो जाएगा। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग आपका बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है। 12 को ही यहाँ पे एंड किया जा रहा है। ठीक, मतलब 4-5 दिन का जो है कि टाइम यहाँ पे ये लो दिए। ठीक, और फिर यहाँ पे 12 को ही ख़त्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन 15/7/2026 को पता चल जाएगा। तो देखिए बहुत ही फास्ट काम हो रहा है। ठीक, 15/7 को आपका पता चल जाएगा। 15/7/2026 को 15 तारीख को पता चल जाएगा आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो आपका सीट होगा उसको एक्सेप्ट करना होगा और कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे जो है कि प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। तो 16 से 22 तक आप लोग का एडमिशन प्रोसेस रहेगा कॉलेज में, जिसको भी जो भी सीट अलॉट हुआ होगा उसका। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे एंड कर दिया जाएगा 22 को, एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन आपका 22/7/2026 को बंद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका 24 से मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा, या फिर थर्ड राउंड को ही यहाँ पे मॉप अप राउंड बोला गया है, तो मॉप अप राउंड आपका स्टार्ट होगा। ठीक, तो चलिए ये कंफर्म हो गया होगा कि 22 तक जो है कि आप लोग का ये सब चलेगा। उसके बाद मॉप अप राउंड होगा। अब देख लेते हैं कौन काउंसलिंग करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है। ठीक, ये मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी। ये राउंड फर्स्ट का है और राउंड सेकेंड का मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी, लेकिन अभी भी बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये राउंड सेकेंड का है और दिया हुआ है एलिजिबिलिटी। फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग। कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट। तो जो भी स्टूडेंट राउंड फर्स्ट में नहीं पार्टिसिपेट किया है वो राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज। अब कोई भी सीट किसी भी कॉलेज में अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन आप जबकि आप जो है कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे और कोई सीट अलॉट नहीं हुआ किसी भी कॉलेज में, वो भी स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट दिया है ऑल कैंडिडेट who have been allotted a seat in college and have selected in round first the option to accepted allotted seat and want to upgrade and participate in round second of counseling। जो स्टूडेंट फ्लोट का ऑप्शन चूज़ किए होंगे, मतलब वो अपना पहला सीट फर्स्ट राउंड में जो उनको सीट मिला है वो भी सुरक्षित रखना चाह रहे होंगे और दूसरे सेकंड में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे होंगे, वो सेकंड का जो है कि ऑप्शन चूज़ किए होंगे। ठीक, वो भी जो स्टूडेंट है वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑल कैंडिडेट यहाँ पे नेक्स्ट है ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन कॉलेज एंड हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 3 डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग डिक्लाइन।
अब देखिए, अब जो थर्ड ऑप्शन जो भी स्टूडेंट चूज़ किए होंगे थर्ड ऑप्शन डिक्लाइन का, मतलब उनको फर्स्ट राउंड का जो सीट होगा किसी भी कॉलेज में मिला हो वो पसंद नहीं होगा, किसी भी कारणवश अगर डिक्लाइन का ऑप्शन चूज़ किए होंगे थर्ड ऑप्शन, तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कौन नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग। Candidate who have participated in round first and have selected the option 1 accepted allotted seat and do not wish to participate in round second of counseling, और क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीज, मतलब जो कैंडिडेट फ्रीज का ऑप्शन चूज़ किए होंगे, मतलब उनको जो फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुआ है वो उनको जो है कि पसंद आया है, और पसंद आने के कारण जो फ्रीज का ऑप्शन चूज़ किए हैं और सीट को जो है कि एक्सेप्ट किए हैं, तो वो स्टूडेंट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बाकी जितने भी हैं वो आपका सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, केवल यही स्टूडेंट जो है वो राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब चलते हैं आपके जो भी जिस भी स्टूडेंट का कम नंबर है। अब देखिए, बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जो है कि कम नंबर होगा, जिनका जो है कि 32 नंबर होगा, 33 नंबर होगा, 35 नंबर होगा, और जो है कि 40 के लगभग होगा, 40 से 50 के बीच होगा, 50 से 60 के बीच होगा। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर जो है कि उनको डाउट है कि हमको कॉलेज नहीं मिलेगा, यहाँ तक जो है कि 25 से 30 के बीच भी, मैं आपको बता दूं, 25 से 30 के बीच भी जिन भी स्टूडेंट का नंबर है, अगर उनको डाउट है कि हाँ हमको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आपका, अगर आप एलिजिबल होंगे सेकेंड राउंड में, आप काउंसलिंग करा के देखिएगा, अगर आप एलिजिबल होंगे तो सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका लिखेगा नॉट एलिजिबल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जब थर्ड राउंड आपका काउंसलिंग होगा, मापअप राउंड काउंसलिंग होगा, तो उसमें आप ज़रूर से एलिजिबल होंगे। जी हाँ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज ज़रूर से ज़रूर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा। अभी कितने स्टूडेंट हैं जिनको जो है कि 30 नंबर पे ही कॉलेज प्राइवेट अलॉट हो गया है, वो भी जो है कि अच्छा कॉलेज, टॉप लेवल का कॉलेज अलॉट हो गया है, क्योंकि उनको प्राइवेट ही कॉलेज लेना था और उनको अलॉट भी हो गया है। तो जो भी 30 के ऊपर है या फिर 25 से 30 के बीच है, उनको भी कॉलेज अलॉट होगा, मापअप राउंड तक उनको भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका अगर 20 से 30 के बीच नंबर है या 25 से 30 के बीच नंबर है तो आपको जो है कि आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं अलॉट होगा। ऐसा नहीं है, आप लास्ट तक देखिए, आपको प्राइवेट कॉलेज ज़रूर से ज़रूर जो है कि मिलेगा। ठीक, अब चलते हैं सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि कितनी सीट आपकी जो है कि बची हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैं पहले ही बोली थी, जैसे ही आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होगा राउंड 2 सीट मैट्रिक्स जो है कि अपडेट होगा। तो यहाँ पे राउंड 2 सीट मैट्रिक्स अपडेट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कि टोटल आपका दिखाएगा कितना सीट बचा हुआ है और कितना सीट फिल हुआ है हर कॉलेज में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा होगा, द सीट मैट्रिक्स इज डायनामिक, द नंबर ऑफ सीट में चेंज्ड। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, वर्चुअल अवेलेबल सीट ऑफ राउंड 2 विल बी अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट ओनली इफ द कैंडिडेट होल्डिंग फ्लोट सीट फ्रॉम राउंड 1 आर अलॉटेड अपग्रेड टू अनदर सीट इन राउंड सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना सीट आपका बचा हुआ है, ये है। चलिए पहले का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्कूल ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज जो आगरा का है आपका, यहाँ पे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का। अब यहाँ पे देखिए कितना सीट फिल हुआ है। तो यहाँ पे यूआर का जो है कि 5 सीट जो है कि फिल हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 1, ओबीसी का 8 और एससी का 4, एसटी का 1 भी नहीं। फिर आपका नेक्स्ट कॉलेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी हैं स्काई ब्लू कलर में, सब जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज है और नीचे आपका प्राइवेट कॉलेज दिया हुआ है। तो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में आपका 18 सीट जो है कि फिल हो चुका है और यहाँ पे देखिए आपका टोटल जो है कि 10 सीट यहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है वर्चुअल अवेलेबल सीट। तो यूआर में आपका 2 बचा हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 3 बचा हुआ है, ओबीसी में 4 बचा हुआ है, एससी में 1 बचा हुआ है, एसटी में 0 सीट है, मतलब कोई सीट नहीं है एसटी के लिए। यहाँ पे टोटल 10 सीट आपका जो है कि जीएनएम के लिए यहाँ पे बचा हुआ है। फिर ऐसे ही आप जो है कि सारा कॉलेज का यहाँ पे देख सकते हैं। जिस भी कॉलेज में ज़्यादा सीट हो तो वो पहले आप उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में प्रायोरिटी दीजिएगा और उसके बाद पहले जितने भी हैं लो कट ऑफ वाले ही गवर्नमेंट कॉलेज को फिल कीजिएगा।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्राइवेट का कॉलेज है, तो इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है प्राइवेट कॉलेज का, GR कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस आगरा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका 38 सीट है और इसमें से आपका फिल हुआ है केवल 4 सीट। सभी को दिख पा रहा होगा, यहाँ पे केवल 4 सीट फिल हुआ है, बाकी सारा सीट यहाँ पे जो है कि बचा हुआ है। तो ये सब कॉलेज में आप देख रहे हैं कितना कितना 1 2 3 ऐसे ही सीट जो है कि फिल हुआ है, बाकी सब बचा हुआ है। मतलब प्राइवेट में आपका बहुत सीट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, 25 से 30 के बीच भी होगा तो मिल जाएगा, 30 के ऊपर भी आपको मॉप अप राउंड तक जो है कि स्टेट राउंड तक आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। जिसका भी कम नंबर है, 30 से ऊपर है या 25 के ऊपर है, उसको ज़रूर से ज़रूर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स देख लीजिए। और यहाँ पे अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जहाँ पे आई का जो है कि साइन बना है, यहाँ पे आप क्लिक करके और देख सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का यहाँ पे क्लिक किए हुए हैं। यहाँ पे ट्यूशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, ट्रांजिशन फ़ी और यहाँ पे हॉस्टल फ़ी, हॉस्टल मिस, ट्यूशन फ़ी, यहाँ पे लाइब्रेरी फ़ी सब जो है कि दिया हुआ है। और टोटल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपका कि टोटल आपका जो भी 3 साल का आपका GNM होता है, तो 3 साल में आपका टोटल कितना यहाँ पे फ़ी लगने वाला है, यहाँ पे सब जो है कि दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप हर कॉलेज का, जो भी कॉलेज आपको पसंद हो, आपकी जानकारी में जो भी कॉलेज अच्छा हो, और चेक कर लीजिए कि INC है कि नहीं। और उसके बाद से आप जो है कि चॉइस फिलिंग कीजिए और देख लीजिए किसका कितना फ़ी है, पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद चॉइस फिलिंग कीजिए और आप कॉलेज को ऐसे फिल कीजिए। तो आपको चांस है कि जिनका जो है कि 75 से 85 के बीच में है, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।